राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ। तो अभी मैं एक अर्जेंट चैनलिंग लेके आई हूँ करेंट ट्विन फ्लेम जो एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली उन डीएफ के लिए ये चैनलिंग लेके आई हूँ, उन डीएम के लिए चैनलिंग है जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है। तो अभी जैसे बार-बार यही चैनलिंग हो रहा था कि 8-8 पोर्टल से पहले आप लोगों की मैसिव यूनियन होने वाला है और ये जो यूनियन है ये परमानेंट यूनियन होगा। जैसे आपकी सोल की डिज़ायर है ये उसी बेसिस पे होगा। तो यहाँ पर यूनियन से पहले अभी जो एनर्जी है यहाँ पर डीएम डीए बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है अचानक से जो डीएम की अ, एनर्जी है उसमें कुछ चेंजेस आया है, जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये पर्सन आपके डीएम नहीं है या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। या अगर ये ट्विन फ्लेम है भी तो इनके अंदर ना ही कोई हीलिंग हुआ है, ना ही कुछ बदलाव आया है। कुछ डीएम तो आपको नार्सिसिस्ट लग सकते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपको बहुत सारी चीज़ें सुना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है? बिकॉज़ यहाँ पर डिवाइन की टेस्ट चल रहा है। वो आपके जो इंटेंशन है उसको टेस्ट ले रहे हैं। क्या सच में आप ये यूनियन चाहते हो? तो एक मोमेंट पर ऐसा हो सकता है कि जहाँ आपके मन में आए कि नहीं मुझे ये डीएम नहीं चाहिए, कि अभी मुझे ये यूनियन नहीं चाहिए क्योंकि डीएम रेडी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि डीएम रेडी नहीं है तो कहीं न कहीं आप खुद भी रेडी नहीं हो। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चीज़ों को समझना है और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत बार आप हर्ट होते हो, दुखी होते हो, तब आप वो चीज़ें खुद के लिए यूज़ करते हो, वो वर्ड यूज़ करते हो जो आप एक्चुअल में अपने लिए नहीं चाहते हो। क्योंकि सैडनेस हो गया, गुस्सा हो गया, ये सारी लो वाइब्रेशनल इमोशन होते हैं। तो ऐसे समय पर आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो वो आपके लिए नेगेटिविटी लेके आता है। तो जितना हो सके यहाँ पर आप जो हो पॉजिटिव रहो और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि डीएम रेडी नहीं है, क्या है, वो है। तो जो भी चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहोगे अगर वो कुछ बोल रहे हैं। कोई भी अ, क्वेश्चन वो रेज़ कर रहे हैं इस जर्नी को लेकर, आपके इंटेंशन को लेकर, तो आपको बहुत ज़्यादा इस समय उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अभी के टाइम में किसी भी तरह की अ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट आपको उससे दूर रहना है। क्योंकि इस समय ऐसा हो सकता है अचानक डीएम वो पुराने टाइप के जो रनर थे उसी टाइप के भी बिहेव कर सकते हैं या फिर आपको अचानक से ऐसा लग सकता है जैसे उनमें आपके लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ये कनेक्शन चाहते ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना है, आपको पूरी तरह वही सरेंडर मोड पे रहना है। आपको डिवाइन पे ये सरेंडर करना है कि जो भी चीज़ें हो रही है, वो उनकी मर्ज़ी से हो रही है, आगे जो भी होगा वो उन्हीं की मर्ज़ी से होगा और अच्छा ही होगा। क्योंकि अभी आपने जितना मैनिफेस्ट करना था आप कर चुके हो। आप इस जर्नी को लेकर या फिर जो भी आपकी डिज़ायर है आप उसके रिलेटेड चीज़ कर चुके हो। अभी आपकी फल की समय है, जब आपको आपकी लॉन्ग वेटेड विश फुलफिल होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह की डाउट्स या क्वेश्चन ना उठाएँ,
क्योंकि अगर आप ये चीज़ करोगे, तो कहीं न कहीं ये डिले हो जाएगा। आपकी जर्नी डिले हो जाएगी और आप जो चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। तो जितना हो सके आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे डिवाइन एंड यूनिवर्स आपके सामने कोई भी टेस्ट ले आए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रखे, आप वही चूज़ करो जो आपकी सोल कहता है, ना कि माइंड जो कहती है। क्योंकि माइंड हमेशा चीज़ों में क्वेश्चन रेज़ करता है, वो हिसाब-किताब करता है, लाभ और हानि को दिखाता है, आप क्या गेन करोगे वो क्वेश्चन उठाता है। लेकिन सोल जो होता है वो हमेशा काम रहता है, वो कभी भी रस में नहीं होता, वो हमेशा समभाव में रहता है। तो आपको भी उसी तरह यहाँ पर रहना है और डिवाइन को सरेंडर करके पूरी तरह आपको एक एक पीसफुल वाली स्टेट में रहना है और जो भी चीज़ें होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, यही आपको मैनिफेस्ट करना है। और जो डीएम अभी बहुत ज़्यादा एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग मिल रहा है उनसे या फिर बहुत ज़्यादा डीएम इस समय डिस्टॉर्टेड हो गए हैं, तो आपको उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप इस समय बस अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम करो, डीएम आपके मिरर सोल है। जिससे आपकी हीलिंग हुई, स्टार्टिंग में आपके मन में भी बहुत सारी कंडीशन हुआ होगा, बहुत सारी सोसाइटियल नॉर्म्स को आप भी मानते होंगे स्टार्टिंग में, तो धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें भी आपके अंदर से गया है, तो उनके अंदर से भी वो चला जाएगा। बस आपको पहले खुद को एक्सेप्ट करना है जो आप हो। जब आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, तो डीएम तो आपके ही मिरर है, वो वही करेंगे जैसा आप करते हो, जैसा आप सोचते हो। क्योंकि 3D में भले ही डीएम आपसे अलग दिखे, लेकिन आप लोगों की जो सोल की एसेंस है वो एक है। आप दोनों में जो सही और गलत है उसको देखने की क्या जो क्षमता है वो सेम है। तो आपको डीएम को अभी बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि वो समझेंगे, नहीं समझेंगे। बस आप समझ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जर्नी पर सही कर रहे हो, तो यहाँ पर आप उसी चीज़ को लेकर चलो। और एक चीज़ है, कभी-कभी ये यहाँ ऐसे स्टेट में एक ईगो भी आ जाता है जिसको स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। तो आप अपने अंदर झाँको कि आपके अंदर किसी तरह की स्पिरिचुअल ईगो तो नहीं है। तो स्पिरिचुअल ईगो में क्या होता है, जो सबसे पहला साइन होता है, मैं करके रहना, मतलब हर चीज़ में मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ। मैं जो करती हूँ वो सही है, मैं जो कहती हूँ वो सही है, मुझे सब पता है, मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैं आता है इसमें, तो ये होता है स्पिरिचुअल ईगो। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो है, तो आप उसको पहले रिलीज़ करो, क्योंकि अगर आपके अंदर कहीं पर भी ईगो होगा तो डीएम उसको मिरर करेंगे और जब डीएम कोई चीज़ आपके अंदर मिरर करते हैं तो वो एक्सट्रीम लेवल का होता है, वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होता है, तो आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। अगर डीएम की कोई बात आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई हरकत आपको ट्रिगर कर रहा है, इट मीन्स उस जगह पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर डीएम कुछ बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर अगर पड़ता भी तो है, आप पहले की तरह उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं हो, इट मीन्स उस चीज़ में आपका हीलिंग हो चुका है, उस सेक्टर में आपका हीलिंग हो चुका है। बस ये डीएम के हायर सेल्फ से या फिर डिवाइन की ओर से एक टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि आपकी जो हीलिंग है वो कितना हुआ है और कितना नहीं। तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और आगे जो चीज़ें होगा, उसको आप छोड़ के प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दो। बाकी
88 पोर्टल के लिए क्या आपको मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स करना है, क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को गाइड करूँगी। अभी के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।